बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम CLC 2024 के रिसाले में से एक केस लॉ स्टडी करेंगे जो कि डील करता है बेनामी ट्रांजैक्शन वगैरह से। चाचू के चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि 1970s में DHA जब प्लॉटिंग करती थी तो उनकी एक पॉलिसी थी कि जो नन आर्म फोर्सेस हैं, मीन्स सिविल सर्वेंट्स हैं या सिविल सोसाइटी है, वो वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। जो प्लेंटिफ हैं उन्होंने किसी आर्म्ड फोर्सेस को, जो कि आर्म फोर्सेस में था, उसको पैसे दिए कि मेरे लिए प्रॉपर्टी खरीद करो DHA में। जिनको पैसे दिए वो विंग कमांडर थे। विंग कमांडर ने प्रॉपर्टी ले ली अपने नाम पे और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया प्लेंटिफ को। और नेक्स्ट डे विंग कमांडर ने DHA को ये लेटर भी लिखा कि जो प्लेंटिफ हैं वो रियल ऑनर हैं और इस प्लॉट के सक्सेसर भी हैं। कुछ साल के बाद जो विंग कमांडर हैं, जो जिसके नाम पे प्लॉट था, वो उनकी डेथ हो गई। अब जो पावर होती है, जिसे हम कहते हैं कि पावर में प्लॉट लिया है, वो असल में पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। तो अब पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि विंग कमांडर की डेथ हो चुकी थी तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी वाइड हो चुकी थी। इट मीन्स के प्रॉपर्टी फिर से वापस विंग कमांडर के नाम पे चली गई और विंग कमांडर के जो लीगल ईयर्स थे उनके नाम पे। अब विंग कमांडर के डेथ के बाद उनके जो लीगल ईयर्स थे, जिनमें उनकी वाइफ और चिल्ड्रन थे, अब चिल्ड्रन जो थे उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया अपने मदर को, मीन्स के विंग कमांडर की वाइफ को, कि ताकि वो जो प्लेंटिफ का प्लॉट है उसके नाम पे हो सके। विंग कमांडर की वाइफ ने DHA को अप्रोच किया ताकि प्रॉपर्टी जो प्लेंटिफ है उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो सके, लेकिन DHA ने इनकार कर दिया। अब विंग कमांडर की डेथ होने के बाद विंग कमांडर की वाइफ की भी डेथ हो गई थी। अब पीछे बच्चे। अब उसके बाद प्लेंटिफ ने जब बच्चों को अप्रोच करने की कोशिश की तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्लेंटिफ ने अपने हद तक ट्राई किया कि उसके नाम पे प्लॉट हो सके, लेकिन नहीं हो सकी। क्यों? इसीलिए प्लेंटिफ ने प्रेजेंट सूट फाइल किया है। अब इस सूट में 5 बेसिकली इश्यूज फ्रेम हुए हैं। सबसे पहला इशू ये है कि वेदर द ट्रांसफ़र ऑफ सूट प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ विंग कमांडर इज़ अ बेनामी ट्रांजेक्शन एंड प्लेंटिफ्स आर द रियल ऑनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। प्लेंटिफ्स क्यों? क्योंकि जो रियल प्लेंटिफ थी उनकी डेथ हो गई तो उनके लीगल ईयर्स आ गया। सेकेंड इशू, वेदर डिफेंडेंट नंबर 1 to 5 हैव एनी राइट इन द सूट प्रॉपर्टी, जो कि उनके बच्चे वगैरह। ठीक है जी। वेदर डिफेंडेंट नंबर 6 रिफ्यूजल टू ट्रांसफर सूट प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ प्लेंटिफ्स नेम in the name of plaintiff is unlawful, and whether defendant 6 is obliged to transfer the suit property in the name of plaintiffs। ये तीसरा इशू। अब चौथा इशू ये है कि व्हाट शुड बी डिग्री। ये 4 इश्यूज कोर्ट ने फ्रेम किए। असल में प्लेंटिफ के जो वकील थे उन्होंने आर्ग्यू किया, क्योंकि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है और बेनामी ट्रांजैक्शन के बेस पे हमें यह डिक्लेयर किया जाए कि हम ही लीगल ऑनर है। जब प्रोसीडिंग्स चली तो जो प्राइवेट पर्सन्स थे, जो विंग कमांडर के लीगल ईयर्स थे, उन्होंने कोई कंटेस्ट नहीं किया, वो एक्स पार्टी हो गए। सिर्फ और सिर्फ DHA ने कंटेस्ट किया और DHA ने ही कंटेस्ट किया बस। प्लेंटिफ का वजह यह है क्योंकि DHA की पॉलिसी की वजह से प्लेंटिफ ने विंग कमांडर को पैसे दिए कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले, और ये इसकी एविडेंस भी मौजूद है, रसीद्स मौजूद है, विंग कमांडर का लेटर मौजूद है जो उन्होंने DHA को लिखा कि प्लेंटिफ इज़ द सक्सेसर, प्लेंटिफ इज़ द लीगल ऑनर। उसके बाद विंग कमांडर की डेथ के बाद विंग कमांडर का जो लीगल ईयर्स थे उन्होंने अपने मदर को, जो कि विंग कमांडर की वाइफ थी, उनको पावर दे और उन्होंने भी लेटर लिखा कि प्लॉट हमारा नहीं है, प्लॉट किसका है? प्लेंटिफ का है। और इसके अलावा प्लेंटिफ के पास अपनी रसीदें हैं जिन्होंने उन्होंने जो है पेमेंट्स की हैं। तो ये सारे के सारे एविडेंस प्लेंटिफ साइड ने प्रोड्यूस किए। अब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए ये कहा कि बेनामी ट्रांजैक्शन में 2 एलिमेंट्स हैं। 2 कौन से एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट, कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द रियल परचेजर
and ostensible owner. Secondly, transaction must be between the real owner, not benamidar, and the real seller. इस केस में हम अगर देखें तो प्लेंटिफ ने रसीड्स भी अदालत में प्रोड्यूस की जिनमें ये जो है प्रूव हो सकता था कि प्लेंटिफ्स ने पैसे दिए. इसके अलावा जो डिफेंडेंट्स हैं जो कि विंग कमांडर के लीगल ईयर्स हैं, उन्होंने भी इवन अपने लेटर में भी जब उन्होंने डीएचए को लिखा उसमें ये कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, किसकी है, प्लेंटिफ की है. अब इस केस में भी प्लॉट की जो भी ओरिजिनल फाइल्स हैं वो भी प्लेंटिफ्स के पास हैं. जो कंसिडरेशन प्लॉट ने के लिए पे की वो भी प्लेंटिफ ने की है. थर्डली, उनके पास रसीदें भी मौजूद हैं. तो कोर्ट ने कंक्लूड किया कि ये एक बेनामी ट्रांजैक्शन है और जो प्रेजेंट प्लेंटिफ्स हैं जो कि लीगल ईयर्स हैं ऑफ द प्लेंटिफ जिन्होंने सूट फाइल किया था, ये लीगल ऑनर हैं और डिफेंडेंट नंबर 6 को यह डायरेक्शन दी कि जो प्लॉट है वो इनके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.